नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। सोमवती अमावस्या के अवसर पर चित्तौड़गढ़ जिले के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ के मंदिर में सोमवार को बड़ी संख्या में भक्तजन उमड़ पड़े। तड़के 4 बजे से ही दूर दराज क्षेत्रों से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हो गया एवं दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। हालत ये थी कि कई श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए एक घंटे तक इंतजार करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर नव वर्ष पर भी यानी कि 1 जनवरी 2025 को बड़ी संख्या में भक्तों के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जिसको देखते हुए मंदिर मंडल प्रशासन द्वारा व्यापक पैमाने पर तैयारियां की गई है। सोमवती अमावस्या पर मेवाड़ के कृष्ण धाम श्री सांवलिया सेठ के दरबार में भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा एवं सवेरे 4 बजे से ही बड़ी संख्या में दूर दराज क्षेत्रों से भक्तजन यहां पहुंचने लगे। एक और सोमवती अमावस्या पर सोमवार को सांवलिया सेठ के दरबार में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं नव वर्ष की पूर्व संध्या पर मंगलवार रात्रि को चित्तौड़गढ़ की विभिन्न होटलों रिसोर्ट में जहां कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, वहीं कई युवा इस नव वर्ष के आगमन वर्ष 2024 को विदा करने के लिए अपने दोस्तों के साथ विभिन्न स्थानों के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां वह अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि बड़े पैमाने पर चित्तौड़गढ़ में इस वर्ष किसी भी होटल या रिसोर्ट पर कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ होटल और रिसोर्ट द्वारा इसके लिए विशेष तैयारियां की गई है। होटल में सजावट की गई है एवं विशेष व्यंजन की तैयारियां भी की गई है, जिसके लिए अलग अलग टिकट रखा गया है। नए वर्ष के स्वागत को लेकर इस वर्ष हालांकि चित्तौड़गढ़ एवं आसपास किसी भी होटल या रिसोर्ट में बड़े पैमाने पर कोई आयोजन नहीं किया जा रहा है। ऐसा भीषण सर्दी एवं चित्तौड़गढ़ में इसके लिए अधिकांश लोगों द्वारा जेबें खाली नहीं करने की वजह से किया जा रहा है। यह बात अलग है कि चित्तौड़गढ़ के कई लोग इन दिनों बाहर नए वर्ष का जश्न मनाने के लिए गए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद कई होटलों में नए वर्ष का स्वागत करने के लिए विभिन्न डिश की तैयारियां किए जाने के साथ ही होटलों में सजावट की गई है। नए वर्ष का जश्न मनाने के लिए कई लोग फैमिली और दोस्तों के साथ होटल रेस्टोरेंट में टेबल बुक कराने और पैकेज की पूछताछ करने में सोमवार को लगे रहे। नगर एवं आसपास के करीब 1 दर्जन होटलों में इस बार नए साल का जश्न मनाने के लिए व्यवसायी तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं युवा भी अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से होटल आदि का चयन करने में लगे हुए हैं। होटल व्यवसायियों के अनुसार न्यू ईयर को लेकर पैकेज भी तैयार किया गया है, जिसमें डीजे नाइट, लाइव बैंड, अनलिमिटेड डिनर, लकी कूपन आदि शामिल है। होटल में एंट्री के नाम पर 700 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का एंट्री शुल्क रखा गया है। कुछ होटल व्यवसायों द्वारा एंट्री राशि के स्थान पर एंट्री पास का नाम दिया गया है, जबकि इसके लिए राशि वसूल की जा रही है। माना जा रहा है कि ऐसा टैक्स बचाने के चक्कर में किया जा रहा है। नगर में इन दिनों शीतकालीन अवकाश के कारण भी बड़ी संख्या में पर्यटक भ्रमण के लिए आए हुए हैं, लेकिन जिस तरह चित्तौड़गढ़ में भीषण सर्दी इन दिनों दिखाई पड़ रही है, उसको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि अधिकांश लोग नव वर्ष का जश्न मनाने के लिए मंगलवार रात्रि को अपने घरों से बाहर निकल पाएंगे, और ऐसा लगता है कि अधिकांश घरों के अंदर ही रजाइयों में दुबक कर टीवी पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को देखेंगे और अलाव ताप कर ही नए वर्ष का जश्न मनाएंगे। चित्तौड़गढ़ नगर के गांधीनगर क्षेत्र में रविवार रात्रि को प्रेम प्रसंग को लेकर एक युवक की गई निर्ममतापूर्वक हत्या को लेकर सोमवार को भी कोतवाली पुलिस चित्तौड़गढ़ ने किसी तरह का कोई खुलासा नहीं किया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 5 जनों को डिटेन कर रखा है और उनसे सोमवार को भी पूछताछ की जाती रही।
पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है कि लखन हरिजन की हत्या में विकास के अलावा कौन कौन शामिल थे। क्या इस हत्या में विकास की मां और बहन की कोई भूमिका थी या नहीं, और अन्य कोई अभियुक्त शामिल थे या नहीं, उस पूरे गुत्थी को पुलिस सुलझाने में लगी हुई है। और सोमवार को भी पुलिस इस मामले को लेकर किसी भी नतीजे पर नहीं आ सकी। चित्तौड़गढ़ नगर के गांधी नगर क्षेत्र में रविवार रात्रि को आखिरकार लखन हरिजन की हत्या में कौन कौन शामिल था? विकास ने क्या पहले ही सुनियोजित षड्यंत्र रच रखा था, या इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल था? इस गुत्थी को कोतवाली पुलिस अभी भी सुलझा नहीं पाई है। नगर के गांधी नगर क्षेत्र में भीलों की झोपड़ी क्षेत्र में स्थित मुख्य अभियुक्त विकास हरिजन का यह मकान, और इस मकान के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है जय श्री राम। लेकिन इसी मकान में अपनी बहन एवं मां के साथ रहने वाले विकास ने शनिवार रात्रि को 9 से 10 बजे के बीच गांधी नगर क्षेत्र में ही निवास करने वाले लखन की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी। और जब उसे घायल हालत में चिकित्सालय ले जाया गया तो उसकी हालत को देखकर कई जनों की मुंह से आह निकल पड़ी, क्योंकि जिस निर्ममता के साथ उसकी हत्या की गई उसका बचना काफ़ी मुश्किल था। और हमलावर ही उसे चिकित्सालय लेकर पहुंचे थे, बाद में वहां से फरार हो गए। सोमवार को भी विकास के घर सन्नाटा छाया रहा, क्योंकि पुलिस इस प्रकरण में विकास के साथ ही उसकी बहन एवं मां से डिटेन करने के बाद अभी भी पूछताछ करने में लगी हुई है कि आखिरकार प्रेम प्रसंग को लेकर इस हत्याकांड में विकास के अलावा क्या उसकी मां और बहन की कोई भूमिका थी या नहीं। इस बात की जांच पड़ताल करने में पुलिस लगी हुई है। जबकि पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी थी कि सोमवार को इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा। नगर के गांधी नगर क्षेत्र में स्थित राजीव कॉलोनी में इसी स्थान पर निवास किया करता था लखन हरिजन, जो कि मूल रूप से बस्सी के समीप का निवासी बताया जाता है। और सोमवार को भी उसके घर पर ताला लगा रहा। इस बारे में उसके परिजनों से बातचीत करने पर वह काफ़ी अधिक गुस्से में दिखाई दिए, और उन्होंने कहा कि जिस निर्ममता के साथ लखन की हत्या की गई है उसको वह कभी भी भुला नहीं पाएंगे। उन्होंने कुछ और महत्वपूर्ण भी जानकारी चित्तौड़ दर्शन को दी। इस हत्याकांड में विकास हरिजन के अलावा और कौन कौन शामिल था? पुलिस ने जिन 2 अन्य जनों को डिटेन कर रखा है, सूरज और विजय, आखिरकार उसकी क्या क्या भूमिका थी, इस बारे में भी पुलिस पूछताछ करने में लगी हुई है। हत्या का मामला होने की वजह से पुलिस किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती है, ताकि जो बेगुनाह हैं वह इस हत्याकांड में पकड़े नहीं जा सके। शीतकालीन अवकाश के साथ ही दुर्ग पर सोमवार को भी पर्यटकों का तांता लगा रहा। रविवार की तरह सोमवार को भी दुर्ग मार्ग पर एवं दुर्ग पर जगह जगह जाम की स्थिति देखने को मिली। हालांकि रविवार के मुकाबले सोमवार को अपेक्षाकृत कुछ कम भी रही, लेकिन पुलिस के अनुसार उन्हें ऐसा लगा नहीं कि भीड़ में कोई कमी आई हो। कई राज्यों से पर्यटक यहाँ शीतकालीन अवकाश मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। वही नव वर्ष भी करीब होने की वजह से मंगलवार को भी बड़ी संख्या में पर्यटकों के दुर्ग पर आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। देश के विभिन्न राज्यों में शीतकालीन अवकाश शुरू हो जाने की वजह से चित्तौड़गढ़ में इन दिनों विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने की वजह से शहर की यातायात व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ रहा है। शहर के कई प्रमुख चौराहों पर पुलिस को इसके लिए विशेष कदम उठाने पड़ रहे हैं एवं यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए पुलिस कर्मियों को यहाँ विशेष तौर पर नियुक्त किया गया है। शीतकालीन अवकाश के कारण न केवल चित्तौड़गढ़ जिले, राजस्थान, बल्कि विशेष तौर पर गुजरात, महाराष्ट्र,
मध्य प्रदेश से इन दिनों बड़ी संख्या में दुर्ग भ्रमण के लिए पर्यटक चित्तौड़गढ़ पहुंच रहे हैं। खास तौर पर बड़ी संख्या में इन दिनों पर्यटक उदयपुर पहुंच रहे हैं, जहां अधिकांश होटलें हाउसफुल चल रही है और उदयपुर आने वाले अधिकांश पर्यटक चित्तौड़ दुर्ग भ्रमण करने के लिए भी आते हैं। रविवार की तरह सोमवार को भी पर्यटकों की काफ़ी संख्या में भीड़ देखने को मिली। आलम यह था कि सवेरे से ही विभिन्न राज्यों से पर्यटक अपने वाहनों से दुर्ग पर पहुंचने लगे। हालांकि रविवार के मुकाबले सोमवार को कुछ राहत की स्थिति देखने को मिली। रविवार को कई पर्यटक अपने वाहनों के साथ पहुंचे थे, लेकिन जगह जगह भारी जाम होने के कारण उन्हें अपने वाहन दुर्ग के नीचे ही छोड़ने पड़े थे और पैदल ही दुर्ग भ्रमण करने के लिए मजबूर होना पड़ता। लेकिन कम से कम सोमवार को इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिली। हालांकि दुर्ग मार्ग पर जगह जगह जाम अवश्य देखने को मिला। पाटन पोल पर भी जाम के कारण पुलिस द्वारा रहकर वाहनों को निकासी करने में अपनी ड्यूटी को अंजाम करते हुए देखे गए, क्योंकि दुर्ग आने जाने के लिए एक ही मार्ग होने की वजह से यह स्थिति आए दिन देखने को मिलती है। गुजरात से आए कई बच्चों ने बताया कि उन्हें ऑटो रिक्शा में जाम हो जाने की वजह से आधे घंटे से भी अधिक समय तक इंतजार करना पड़ा। जबकि पश्चिम बंगाल से आए पर्यटकों ने बताया कि वह कई स्थान पर भ्रमण करने के बाद यहाँ पहुँचे, लेकिन जिस तरह की स्थिति यहाँ देखने को मिली और जाम के साथ ही दुर्ग पर पेयजल की कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिली, जिसके कारण काफ़ी परेशान हुए। उन्होंने कहा कि चित्तौड़ दुर्ग का नाम वह सुनकर आए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पुरातत्व विभाग चित्तौड़ दुर्ग पर पर्यटकों को किसी तरह की कोई मूलभूत सुविधाएं देना नहीं चाहता है। वहीं जगह जगह उन्हें लोग अपने आप को गाइड बताते हुए परेशान करने में भी लगे रहे। कुछ पर्यटकों ने बताया कि दुर्ग पर इन दिनों विभिन्न दुकानदारों द्वारा मनमानी राशि भी वसूल की जा रही है। पानी की 20 रुपये की बोतल के 30 रुपये भी वसूल किए जा रहे हैं। पर्यटकों की भीड़ के कारण फतेह प्रकाश महल के समीप एक तरफा यातायात व्यवस्था किए जाने के बावजूद जाम की स्थिति बनी रही, जिसके कारण सोमवार को भी विभिन्न राज्यों से आए पर्यटक परेशान रहे एवं कुछ स्थानों पर पर्यटकों को काफ़ी देर इस जाम के बीच इंतजार करना पड़ा। कई पर्यटक विभिन्न समूह में दुर्ग भ्रमण करने के लिए पहुंचे, जहां उन्हें गाइड चित्तौड़गढ़ के इतिहास, शौर्य, बलिदान, त्याग, वीरता के बारे में जानकारी देने में लगे रहे। और यहां आए पर्यटक जब चित्तौड़गढ़ के इतिहास के बारे में जानकारी लेने थे तो वह भी कई तरह के सवाल कर रहे थे और अपनी जिज्ञासा शांत करने में लगे रहे। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि कुंभा महल में कई दासियों ने महारानी के साथ जौहर किया। उनका कहना था कि जरा सी आग लगने पर भी डर एवं खौफ की स्थिति पैदा हो जाती है। तो आखिरकार उस समय क्या हालात रहे होंगे जबकि हजारों क्षत्रियों ने अपने आप को जलती ज्वाला में डाल दिया था और वह जल गई थी। बनाया और इनके नाम के अनुसार इसका नाम चित्रकूट रखा गया था, मगर समय के अनुसार बोलते बोलते इस फोर्ट का नाम चित्तौड़गढ़ हो गया। 5वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य ठीक से 8th सेंचुरी के मध्य तक चित्रांगत मौर्य वंशों ने राज किया और 8th सेंचुरी में आए बापा रावल वो नाग इधर गुजरात से आए, जिन्हों के हम लोग उनके फादर का डेथ हुआ। गांधी नगर स्थित गौशाला का सोमवार को गौ भक्तों ने निरीक्षण किया एवं यहां कई तरह की अव्यवस्था पाए जाने पर नगर परिषद द्वारा संचालित इस गौशाला को लेकर मौके से ही नगर परिषद के आयुक्त को इस बारे में जानकारी दी गई, जो मौके पर पहुंचे, जहां गौ भक्तों ने यहां व्याप्त अव्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी एवं उन्हें 15 दिन में इन अव्यवस्थाओं को दूर करने की बात कही। अपनी गौ माता अगर देसी गौ माता है या खूब बहुत सारे ऐसे सामान है ना वो जो
ये अपन एक बार 2-5 दिन का टाइम दो, एक बार चर्चा जगह मतलब अपन कहाँ से इसी मगर गौशाला बहुत बढ़िया सर। ये सर इनसे आपस में लड़ने का चक्कर में क्या कि इसकी टांगे टूट गई। चित्तौड़गढ़ में इसी गौशालाओं की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं हुई है, जहां हालत यह है कि गायों के बीमार होने पर भी समय पर उनकी सूद नहीं ली जाती है, जबकि गौशाला का संचालन करने वाले कई जनों को इसके लिए सरकार एवं अन्य जनों की ओर से आर्थिक सहायता एवं अन्य सहयोग भी मिलता है, लेकिन इसके बावजूद गौशालाओं की व्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रहा है। एक और जहां गौ भक्त इस गौशाला को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गौ सेवा के लिए प्रभात फेरी का आयोजन चित्तौड़गढ़ में रविवार को जोर शोर से किया गया। आगामी 11 जनवरी से निकटवर्ती लालजी का खेड़ा में गौ को लेकर कथा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ में गायों की क्या स्थिति है और उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, वह हम आपको बताते हैं। गौरा बादल स्टेडियम, जो कि गत कई दिनों से दुर्दशा का शिकार बना हुआ है, वहां हालत यह है कि इस गौरा बादल स्टेडियम के आसपास जितने भी किराना व्यवसायी आदि है, वह एक्सपायर डेट का सामान इस गौरा बादल स्टेडियम में फेंक रहे हैं, जहां प्रतिदिन कई गायें इसका सेवन कर रही है और इस एक्सपायर खाने से गायों की मौत भी हो सकती है। तो ये कैसी मतलब स्थिति है। विरोधाभास एक और गो सेवा को लेकर प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा है, लोगों को एकजुट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि गायों की रक्षा की जानी चाहिए, लेकिन वही दूसरी ओर है कि शहर के कुछ व्यापारी एक्सपायर डेट को जो माल है वह इन गायों को खिला रहे हैं और आखिरकार वह किस तरह की गायों की सेवा करना चाहते हैं। इस स्थान को अधिकांश पहचान चुके होंगे। यह है गौरा बादल स्टेडियम। गौरा और बादल की वीरता हर कोई जानता है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि यह गौरा बादल स्टेडियम कई दिनों से जहां दुर्दशा का शिकार बना हुआ है, वहीं इस गौरा बादल स्टेडियम का जो पीछे का जो दरवाज़ा है, वहां से इस गौरा बादल स्टेडियम के आसपास कई व्यवसायी एक्सपायर डेट सामान को इस गौरा बादल स्टेडियम में गत कई दिनों से डाल रहे हैं। यह है एक्सपायर डेट कुरकुरे, जिसकी अवधि 2017 में समाप्त हो चुकी है, किसी की 2018 में, किसी की 2019 में। लेकिन व्यापारियों को लगता है कि इस एक्सपायर डेट को उनकी दुकान के अंदर रखने से वह अपने आप को काफ़ी उपेक्षित महसूस करेंगे और उनकी दुकानों में इसके लिए रखने के लिए स्थान नहीं है और गोदाम में यदि इसे रखेंगे तो दुर्गंध आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में गौरा बादल स्टेडियम में कई व्यापारी इस तरह के एक्सपायर डेट के सामान को इन दिनों स्टेडियम में डालने में लगे हुए हैं, जहाँ दिन भर आवारा मवेशी न केवल यहाँ मंडराते रहते हैं, बल्कि इस तरह के एक्सपायर डेट सामान को, जिसमें खाद्य सामान भी है, वह खाने में लगे हुए हैं। एक और चित्तौड़गढ़ में जहाँ इन दिनों गाय को लेकर प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा है, गाय को लेकर बड़े पैमाने पर कथा की बात चल रही है और जगह जगह इसके लिए अलग जगाया जा रहा है। नगर में जो गौशाला है उसकी दुर्दशा को लेकर गो भक्त निरीक्षण कर रहे हैं, अव्यवस्थाओं पर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी और स्थिति है कि चित्तौड़गढ़ के कुछ बड़े व्यापारी भी इस एक्सपायर डेट सामान को इस गौरा बादल स्टेडियम में फेंकने में लगे हुए हैं, जहां आवारा मवेशी इस एक्सपायर डेट खाद्य सामान को खाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उन आवारा मवेशियों को यह जानकारी नहीं है कि यह खाद्य सामान जो वह खा रहे हैं काफ़ी वर्षों पूर्व ही इसकी अवधि पार हो चुकी है और खाने से उन्हें काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। लेकिन मजबूरी उनकी भी है, उनको अपना पेट भरना है। इनमें कुछ मवेशी ऐसे भी हैं जिनके बाकायदा मालिक भी हैं, लेकिन यह मालिक उन्हें सवेरा होते ही छोड़ देते हैं। इस तरह की स्थिति के लिए व्यापारी
व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार तो है ही, लेकिन सवाल ये उठा है कि आखिरकार गोरा बादल स्टेडियम की दुर्दशा की और प्रशासन का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। करोड़ों रुपए विकास की बात कही जाती है, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। यह है 2020 का मुरमुरा, जो कि 6 माह में ही समाप्त हो जाता है, और इसी मुरमुरे को यहाँ आने वाले गोवंश खा रहे हैं। न जाने इसे किस तरह की बीमारी होगी और वह कब मौत का शिकार हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए कोई भी कारण नहीं जान पाएगा। शायद इनके जो मालिक है वह भी यह सोच लेंगे कि किसी बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई, लेकिन असली कारण यह है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर। देखते रहें चित्तौड़ दर्शन, और अब तक आपने चित्तौड़ दर्शन सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही चित्तौड़ दर्शन को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें, और नजर डालते हैं अन्य समाचारों की ओर। जिले के बड़ौदिया महादेव मंदिर प्रांगण में ब्रह्मलीन स्वामी हरिहरानंद गिरी महाराज के 24वें पुण्यतिथि समारोह के आयोजित पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा को सुनने के लिए इन दिनों बड़ी संख्या में भक्तजन बड़ौदिया महादेव पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया द्वारा गत दिनों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सौजन्य से भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति द्वारा हजारों दिव्यांगजनों को नई आशा और आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से 4 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में दिव्यांगों को कई तरह के उपकरण निःशुल्क वितरित किए गए। इस शिविर को लेकर चित्तौड़गढ़ के विधायक द्वारा जयपुर में मुख्यमंत्री को इस शिविर के बारे में विस्तार के साथ जानकारी दी गई एवं उन्हें एक एल्बम भेंट किया गया। मुख्यमंत्री ने भी इस शिविर की सराहना की। विधायक ने चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र को लेकर कई समस्याओं को लेकर भी उन्हें अवगत कराया एवं विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में उसे पूरा करने के लिए भी ज्ञापन दिया एवं बजट में इसे पूरा करने की मांग की गई। चित्तौड़गढ़ माली समाज की उन्नति के लिए सावित्रीबाई फुले विकास सेवा संस्थान का गठन किया गया। माली समाज को अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए इस संस्था का गठन किया गया। ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज के प्रदेश महामंत्री राजन माली की उपस्थिति में इस बैठक का आयोजन किया गया और इस अवसर पर कई सुझाव दिए गए। बैठक में सर्वसम्मति से हेमराज किरोड़ीवाल को अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया गया। इसी तरह किशन माली को वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।